Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you to another session of idioms. idioms बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं. कलरफुल idioms किया था, कुछ फ्रूट्स वाले idioms भी किया था हमने. आज हम idioms करेंगे बेस्ड ऑन मैन. और मैन बेस्ड idioms है, इसका मतलब हमारे जो वुमेन कम्युनिटी है वो ऑफेंडेड नहीं होंगे. मैन, यहाँ मैन किस सेंस में? यहाँ मैन मतलब मैन काइंड, मानव के सेंस में है. और मानव में हमारे वुमेन भी आते हैं. ठीक है, तो ये जो मैंने मैन वाला इडियम्स तो लिखा है बट दिस इज़ एप्लीकेबल टू वुमेन एज वेल. यहाँ मैन में मैंने ह्यूमन बींग्स के सेंस में लिखा है. ह्यूमन बींग्स में मैन और वुमेन दोनों आते हैं. चलो आ जाओ. अब हमारा पहला वाला वीडियो है अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स और दूसरा मैंने लिखा अ मैन ऑफ वर्ड्स. दोनों में डिफरेंस देखना. अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है और यहाँ पे अ मैन ऑफ वर्ड्स है. अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स वो लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं. ठीक है, इसके लिए आप क्या बोलोगे? वन who doesn't speak too much. ठीक है, one who doesn't speak, एक मिनट, one who doesn't speak too much. A man of few words ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं. बट हो सकता है कम बोलते हैं तो क्या वो अपना काम समय पे कर लेते हैं. तो अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स इज़ अ मैन जिसके पास बहुत कम शब्द है. कम शब्द है मतलब वो कम बोलना पसंद करते हैं. ठीक है, वो थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं. जो लोग बहुत कम बोलते हैं, रिजर्व्ड, उसे हम एक और वर्ड से जान सकते हैं, रेटिसेंट. रेटिसेंट वो लोग होते हैं ना जो अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो रिजर्व्ड है. जिसे हम टैसिटर्न भी बोलते हैं. टैसिटर्न भी वो लोग होते हैं जो लोग चुप रहना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं. ठीक है, और इसका उल्टा हमने वर्ड पावर में किया भी है जिसका लोक्वेशियस, गैरुलेस, बातूनी के सेंस में था. तो अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मीन्स अ पर्सन हु स्पीक्स लेस. इसका आप सेंटेंस बना सकते हो. ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. ठीक है, बोलता तो कम है बट ही डज हिज वर्क ऑन टाइम. ठीक है, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. बोलता तो बहुत कम है बट वो काम अपना समय पे कर लेता है. ठीक है, अ मैन ऑफ वर्ड्स. हु इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स? अ मैन ऑफ वर्ड्स वो होते हैं जो अपने शब्दों के पक्के होते हैं. ठीक है, अपनी बातों के पक्के होते हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं. ऐसे लोग जो अपने वादों पे खरे उतरते हैं. वन who keeps one's promises. One who, यहाँ पे one who doesn't निकलो, ही कर लो, ही कर सकते हो क्योंकि मैंने ही क्यों किया बता रही हूँ. he who doesn't speak too much but काम समय पे कर लेते हैं. ठीक है, या वन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ तो मैंने वन और ही में डिफरेंस बताऊंगी आपको जब हम प्रोनाउंस का सेशन करेंगे. वन भी सही है. वन में कोई भी लोग वो जो बहुत कम बोलते हैं. ठीक है, और ही तो किसी एक व्यक्ति के लिए हो गया. वन हु कीप्स वंस प्रोमिसेस. जो लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं, जिस पे भरोसा किया जा सके, जो अपने वादाओं पे खरे उतरते हैं. ठीक है, जो अपना वादा निभाते हैं. और जो लोग अपना प्रोमिसेस रखते हैं वो ट्रस्टवर्दी होते हैं. तो वन हु कीप्स one's promises means he is a reliable person, he is a trustworthy person, he can be trusted. Who is a man of words? A man of words is a person who can be trusted, who is reliable, who keeps one's promises, who is trustworthy. He is a man of words. He is a man of words and can be depended on. Okay? डिपेंडेंट ऑन का यहाँ पे आप एक चीज़ और सीख सकते हैं. ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स. वो अपनी बातों का पक्का है, वो अपना वादा निभाता है और इसलिए उस पर हम डिपेंड कर सकते हैं. ही कैन बी डिपेंडेड ऑन. उस पर निर्भर किया जा सकता है क्योंकि वो अपनी बातों का पक्का है. और डिपेंड ऑन का बहुत सारा फ्रेजल वर्ब बन सकता है. डिपेंड ऑन का आप यहाँ पर एक और चीज़ सीख सकते हैं, आप उस पर निर्भर कर सकते हैं. दैट इज़ रिलाई ऑन. रिलाई ऑन का मतलब भी होता है किसी पे निर्भर होना. बैंक ऑन. बैंक ऑन का मतलब भी आप निर्भर कर सकते हो. यू कैन काउंट ऑन. ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ जहाँ से जो आप चीज़ों को सीख सकते हो तो मौका नहीं छोड़ना है. ठीक है, यू डोंट हैव टू मिस द अपॉर्चुनिटी. मैंने डिपेंड ऑन का मतलब क्या भी मैंने बताया. अ मैन ऑफ वर्ड्स, जो भरोसे का आदमी है, जो अपनी वादा को पूरा करता है और जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, किसी पे निर्भर हो सकते हो.
तो रिलाई करना, निर्भर होना, बैंक ऑन, काउंट ऑन, और एक और वर्ड आता है फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब भी है किसी पे भरोसा करना। देखो आपने इस डिपेंडेंट के साथ कितने सारे वर्ड्स एक साथ सीख लिए, और शायद ये मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन के सीरीज़ में बताया भी, ठीक है। तो थोड़ा चीज़ों को रिवाइज़ करते रहना। अब तो आपका एग्जाम्स पास भी आ गया है, तो रिवाइज़ करो जितने भी आपके वीडियोज़ में दिए गए प्रेपोजिशन रिलेटेड कंटेंट। अब आ जाओ, ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स, यहाँ लेटर का मतलब वो मत समझ लेना, लेटर राइटिंग चिट्ठी वाला लेटर नहीं है। ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। वो मैन ऑफ लेटर्स है, इसका मतलब है वो बहुत विद्वान है। इज़ अ स्कॉलर। ओके, विद्वान लोगों को बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स, जिसको हम एरुडाइट भी बोलते हैं। एरुडाइट का मतलब भी होता है विद्वान, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ और सीख सकते हो, एक वर्ड आता है स्कॉलरली और एक वर्ड आता है स्कॉलर। इसका हमने वीडियोस भी किया है। स्कॉलर, स्कॉलर उस विद्वान को बोलते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि ये स्कॉलर एडजेक्टिव है, नो, ये स्कॉलर, ही इज़ अ स्कॉलर, ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स वो एक विद्वान है। तो स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, और विद्वान हमारा नाउन है, ओके। और जो उसकी क्वालिटी है ना, स्कॉलरली, स्कॉलरली, तो ये एडजेक्टिव, ओके। बच्चे अपने दिमाग में बैठाए हुए रहते हैं कि जितने भी एलवाई वाले वर्ड्स होते हैं ये एडवर्ब होते हैं, ठीक है। एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, बट कुछ ऐसे एलवाई वाले वर्ड्स है जो एडजेक्टिव भी होते हैं। जैसे हमने किया है कॉवर्डली, ठीक है। कॉवर्ड, कॉवर्ड, फूल, ये सारे नाउन हैं। और ये जो है स्कॉलरली, कॉवर्डली, माइजरली, निगार्डली, एलवाई लगने के बावजूद भी ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव, ठीक है। तो स्कॉलर हमारा नाउन है, स्कॉलरली एडजेक्टिव। और मैन ऑफ लेटर्स जैसे आप लिख सकते हो शेक्सपियर। शेक्सपियर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। शेक्सपियर एक बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, उसको थोड़ा बोर्ड क्लीन करती। ये तो अ मैन इन द स्ट्रीट। अ मैन इन द स्ट्रीट तो कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। अ मैन इन द स्ट्रीट, तो ये मत सोच लेना जो सड़क पर आ गया है, इसका मतलब है बहुत, हिंदी में बोलते हो ना सड़क पे आ गया है, मतलब बहुत गरीब हो गया, तो उस सेंस में नहीं है। ये साधारण मैन को, कॉमन मैन, कॉमन मैन और ऑर्डिनरी मैन, जो हमारे साधारण मैन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे वी पीपल आर द मैन इन द स्ट्रीट, साधारण व्यक्ति, कॉमन मैन, ठीक है। कॉमन मैन को क्या बोलते हैं हम, अ मैन इन द स्ट्रीट। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मैं लिखूँ द पॉलिटिशियंस आर नॉट bothered, they are not bothered about the views of man in the street। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो कॉमन मैन के विचारों से उन्हें कोई मतलब नहीं है जी। आप बोल सकते हो द मैन इन द स्ट्रीट आर वरीड अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन। आर्थिक सिचुएशन को लेके मैन इन द स्ट्रीट, हमारे साधारण मानव, साधारण व्यक्ति इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंतित है। हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कॉमन मैन के व्यूज़ को वैल्यू नहीं करते, ठीक है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, ठीक है। स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, और तिनका को हम थोड़ा सा, तिनका है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तिनका एक नाजुक सी चीज़ है, डेलिकेट सी चीज़ है तिनका, जिसमें कोई वेट नहीं होता है। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, अ वेरी वीक पर्सन, बहुत कमज़ोर व्यक्ति को बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। और यहाँ कमज़ोर वो सेंस में नहीं जाना, मैन ऑफ स्ट्रॉ कमज़ोर का मतलब फिजिकली कमज़ोर नहीं, ठीक है, शारीरिक दुर्बलता के सेंस में नहीं। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल वीकनेस, जो मेंटली थोड़े से वीक है, जो मेंटली भी वीक नहीं है, जो बिहेवियर वाइज वीक है। जैसे मैं लिख दूँ ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, बहुत वीक पर्सन है। बहुत वीक पर्सन मतलब बिहेवियर वाइज बहुत वीक है, उसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है, किसी के इशारों पे भी नाच सकता है। तो ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय अदर्स, ओके। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है बहुत कमज़ोर व्यक्ति है, बहुत वीक व्यक्ति है, ठीक है। इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, आराम से दूसरे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे उसे काबू में ले सकते हैं, दूसरे के वश में आ सकता है, बिकॉज इज़ अ वेरी वीक पर्सन। तो हमने अभी 5 किया, रिपीट कर लेते हैं। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। फ्यू वर्ड्स मतलब जिसके पास कम शब्द हो, जो बहुत कम बोलते हैं, जो बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, रेटिसेंट, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, टैसिटर्न होते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अ मैन ऑफ वर्ड्स,
ठीक है, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, वो अपने बातों का पक्का है, मतलब वो अपना वादा निभाता है, उसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब वो व्यक्ति जो बहुत विद्वान है, स्कॉलर है, एजुकेटेड पर्सन है, जिसको हम एरुडाइट भी बोलते हैं। देन यू हैव द वर्ड अ मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट किसको बोलते हैं? अ मैन इन द स्ट्रीट वो सड़क वाला व्यक्ति मत सोच लेना, बहुत गरीब वाला नहीं है। मैन इन द स्ट्रीट मतलब साधारण लोग, ठीक है, हम जैसे साधारण लोग, कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन। और मैन ऑफ स्ट्रॉ लोग कौन है? जो बहुत वीक पर्सन है, जिसे कोई भी काबू में कर सकता है, ठीक है। तो इसको मैं रब करती हूँ, ठीक है, और भी आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ। चलो अब हम नेक्स्ट वाले इडियम पे चलते हैं। अ मैन ऑफ सब्सटेंस, अगर हम बोलते हैं ना इज़ अ मैन ऑफ सब्सटेंस, इसमें कोई बात है, इसमें कोई सब्सटेंस है। ये कैसे लोग होते हैं? वेरी रिच एंड वेल्दी मैन, रिच एंड वेल्दी पर्सन, रिच, वेल्दी या इन्फ्लुएंशियल, जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है, ओके। तो अ मैन ऑफ सब्सटेंस कौन से लोग होते हैं? जो बहुत वेल्दी है, अमीर है, रिच है, प्रभावशाली है, इन्फ्लुएंशियल है। इसका एक सेंटेंस बना देती हूँ। द गर्ल चोज टू मैरी अ मैन ऑफ सब्सटेंस, गर्ल ने चूज़ किया कि उसे शादी करना है किससे? ऐसा मैन से जो अ मैन ऑफ सब्सटेंस हो, रिच हो, वेल्दी हो, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो, ओके। अ मैन ऑफ पार्ट्स या रेनाइसा मैन, रेनाइसा आपने पढ़ा होगा, अगर हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। रेनाइसा एक पीरियड, एक काल था, ठीक है, एक वेस्टर्न यूरोप में, एक जैसे हमारे इंडिया में मुगल काल, ब्रिटिश का रूल था, ठीक है, अलग अलग काल था, उसी तरह हमारे वेस्टर्न यूरोप में रेनाइसा भी एक काल था। उस काल में, उस काल की खास बात क्या थी? उस पीरियड, उस रूल की खास बात क्या थी? यहाँ पे रिवाइवल हुई थी आर्ट एंड लर्निंग की, ठीक है, आर्ट एंड लर्निंग का पुनः जागरण हुआ था, ठीक है, रेनाइसा पीरियड। तो अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स, ही इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स, लोग कौन होते हैं? जो डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। आप लोगों में से भी बहुत लोग होंगे अ मैन ऑफ पार्ट्स, जो एक्सपर्ट है डिफरेंट फील्ड में। जैसे आप हमारे बॉलीवुड में भी देख सकते हो, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्ट है, कॉमेडी भी कर लेते हैं, एक्शन भी कर लेते हैं, रोमांस भी कर लेते हैं। तो आप बोल सकते हो ही इज़ अ, इसका पहले मीनिंग लिख देती हूँ, अ मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब अ मैन हु इज़ एक्सपर्ट इन डिफरेंट फील्ड्स, हर क्षेत्र में एक्सपर्ट है, मतलब हर क्षेत्र नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में एक साथ एक्सपर्ट है, ठीक है। ही इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स, ही इज़ अ रेनाइसा मैन, ही इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स कैसे है? वो हमारा म्यूजिशियन भी है, म्यूज़िक भी अच्छा बजा लेता है, म्यूजिशियन भी है, वो एक्टर भी है, साथ में सिंगर भी है। देखो ये अलग अलग क्षेत्र है और तीनों क्षेत्र में वो एक्सपर्ट है, इसलिए वो क्या है? इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स। व्हाट इज़ हैचेट मैन? हैचेट मैन क्या है? ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, ये तो हमारा पॉजिटिव सेंस में। इसको लेडीज़ मैन को तो पता नहीं पॉजिटिव बोलोगे या नेगेटिव बोलोगे, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। बट हैचेट मैन नेगेटिव सेंस में, हैचेट मैन वो मैन को कुछ हमारे सुपीरियर होते हैं या कोई बॉस, जैसे देखोगे हमारे अंडरवर्ल्ड में जो डॉन होते हैं वो लोगों को हायर करते हैं गलत काम करने के लिए। जैसे होते हैं ना, शूटर हायर करते हैं, गन मैन, मर्डर करने के लिए लोगों को हायर की जाती है, तो वो हैचेट मैन है। तो हैचेट मैन, अ मैन who does unpleasant things for his superior, अपने सुपीरियर, अपने बॉस के लिए जो गलत काम करते हैं, बॉस उन्हें हायर ही करते हैं उनसे गलत काम करवाने के लिए। जैसे हमारे मर्डर गन शूटर हायर किया जाता है, मर्डरर, गन मैन, सुपीरियर्स हमारे जो डॉन और वो सब होते हैं वो हायर करते हैं ऐसा मैन, गन शूटर, गलत काम करवाने की, ठीक है। अब आ जाओ लेडीज़ मैन। लेडीज़ मैन तो सुना होगा, लेडीज़ मैन वो मैन जिसको लेडीज़ की कंपनी बहुत पसंद है, ठीक है। आप पता नहीं इसे नेगेटिव ली जाए या पॉजिटिव ली जाए, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नेगेटिव ओनली। अ मैन हु एन्जॉयज द कंपनी ऑफ वुमेन, द कंपनी ऑफ लेडीज़, ऐसा कुछ बोल सकते हो, और वुमेन, ऐसे मैन ना जिन्हें वुमेन का कंपनी, वुमेन का कंपनी मतलब वुमेन के साथ बातचीत करना, वुमेन के साथ रहना, वुमेन के कंपनी में रहना पसंद है, तो वो क्या हो गया हमारा लेडीज़ मैन, ठीक है। एंड हु इज़ अ मैन ऑफ आवर, ये भी पॉजिटिव सेंस में, हु इज़ अ मैन ऑफ आवर, वन मैन ऑफ द आवर हम किसे बोलते हैं? जिसे सब लोग, जिसकी सब लोग तारीफ़ करते हैं, जिसे सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिसका सब लोग सम्मान करते हैं। वन हु इज़ ऑनर्ड
and appreciated. One who is honored and appreciated by a large number of people. जिसे सब लोग जिसका सम्मान करते हैं, सब लोग जिसकी तारीफ करते हैं. चलो रिपीट कर देती हूँ. अ मैन ऑफ सब्सटेंस, बहुत इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली व्यक्ति. अ मैन ऑफ पार्ट्स, ऐसे मैन जो बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है, डिफरेंट क्षेत्र में एक्सपर्ट है. हैचेट मैन, अ मैन जिसको हमारे सुपीरियर या बॉस हायर करते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, उसे हैचेट मैन बोलते हैं. व्हाट इज़ लेडीज़ मैन? लेडीज़ मैन वो मैन होते हैं जिसको वुमेन की कंपनी पसंद होती है. ठीक है, दे एंजॉय इन द कंपनी ऑफ वुमेन. मैन ऑफ आवर, एस मैन ऑफ द आवर, ये तो हमारा मैन ऑफ द आवर है, मीन्स इसे सब लोग इसका सम्मान करते हैं और सब लोग इसकी तारीफ करते हैं. ठीक है, आज तो हमने 10 इडियम्स किया बेस्ड ऑन मैन. बट अगेन आई रिपीट कि ये जो मैन है ना, ये मत समझना सिर्फ मैन के लिए, ये वुमेन के लिए भी है. बट ये सेंटेंस देखना, लेडीज़ मैन, तो यहाँ मैन को वुमेन नहीं समझना, यहाँ तो वो मैन के लिए. ठीक है, वुमेन नहीं समझ लेना, लेडीज़ वुमेन दोनों सेम हो गया. ऐसे मैन जो वुमेन की कंपनी पसंद करते. ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. कमेंट्स तो आपके वैल्यूबल है ही. और अभी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, तो जितने वीडियोस आपको मिले हुए हैं एक बार उसको रिवाइज़ करो, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर अपकमिंग एग्जाम्स. वीडियोस रिवाइज़ करो एंड बेस्ट ऑफ लक. आई वांट माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स, दे कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. वीडियो से मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉफिट तो ज़रूर हो. ओके, वीडियो से स्टूडेंट्स को फ़ायदा बैठे. ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. ओके, थैंक यू.